स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल केजीएस इंजीनियर्स। इंजीनियरों के लिए एक गुड न्यूज़ आप सभी के लिए, और इवन इंजीनियर्स ना खुशियां बांटने में विश्वास रखते हैं, तो नो डाउट ये जो वैकेंसी अपडेट है इंजीनियर्स के लिए तो है ही है। इवन इंजीनियर्स के अलावा और भी कई पोस्ट के लिए ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो किस किस के लिए है ये मैं आपको बता दूं। पहले तो ये देख लीजिए कि ये जो वैकेंसी आई है वो किसकी तरफ से आई है, डीडीए की तरफ से आई है। इसका इंतजार हर जेई वाले को रहता है भाई, हर इंजीनियर को रहता है, सिविल वाले, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इवन जेई भी और साथ ही साथ एई भी। तो डीडीए यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से आपके लिए वैकेंसी आई है। देखिए ये आपका अभी जैसे आप ये ऑफिशियल साइट खोलेंगे, इसी की सबसे ऊपर जो अभी यही रिक्रूटमेंट ओपनिंग में है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ना ये आपका पूरा नोटिस निकल कर आ जाएगा। रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर 9/2025। एक तो ना यहाँ पर इसमें मैं हमेशा बोलती हूँ, कोई भी रिक्रूटमेंट करते हो ना तो अपना कैटेगरी नंबर या जो आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर होता है ना उससे देखा करो, क्योंकि कई बार ना क्या होता है कि बैकलॉग भी चल रही होती हैं, तो आपको अपना पता होना चाहिए कि हम किसके अंडर जा रहे हैं। तो ये जो है याद रखिएगा आपका जो है 9/2025 की है। हालांकि अभी फॉर्म फिलिंग में भी टाइम है, और इवन दो अभी उन्होंने फुल डिटेल भी नहीं दी है, लेकिन लास्ट ईयर के बिहाफ में मैं आपको यहाँ पर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, सबसे पहले की बात करूं तो फॉर्म कब से भरे जाएंगे, 6/10 यानी कि 6 अक्टूबर से आपके फॉर्म भरे जाएंगे, और 5 नवंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे शाम 6 बजे तक। लास्ट टाइम तक का कभी भी इंतजार मत करना। और सबसे बड़ा जो इन्होंने बेस्ट काम किया है वो ये कि आपको ना सीबीटी एग्जामिनेशन, सिलेक्शन ऑब्वियसली पेपर बेस्ड है, आपका सीबीटी होगा, तो वो सीबीटी कब होगा ना उसकी आपको अप्रोक्सीमेट डेट भी उन्होंने दे दिया, और वो है दिसंबर जनवरी की। मतलब आपकी ये लगा लीजिए कि अगर आज से भी आप तैयारी करने शुरू करते हो, टुडे इज 13 सितंबर, तो अगर आपका ये देखते हो ऑलमोस्ट 15 डेज ऑफ सितंबर मैं कह रही हूँ खत्म हो चुके हैं, तो आधा महीना सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपके पास हार्डली 3 महीने भी मुश्किल से आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये मान के चलिए। दिसंबर में हो सकता है एंड में का ही लेगा क्योंकि जनवरी बोल रहा है, तो हार्डली आपके पास 3 महीने का वक्त मिलता है। और मैं आपको बता दूं डीडीए का लेवल इतना भी इजी नहीं रहता कि आप 3 महीने के अंदर फ्रेश प्रिपरेशन शुरू करके स्टार्ट करके भी एंड भी कर लो। तो इसके लिए आपको पूरे तरीके से अभी से, आप सोचो कि मैम 6-10 को आएगा अक्टूबर में तो हम तैयारी शुरू करें, नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर के बेसिस पर ही आपको ये बता रही हूँ। अगर अब यहाँ पर इसमें एक चीज और देखिएगा, किस किस के लिए वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है, पहले ये बता दूं। ये देखो मैंने कहा था ना कि इंजीनियर्स अपने साथ खुशियां सभी में बांटते हैं, तो अपार्ट ऑफ इंजीनियरिंग कई और वैकेंसीज में भी हमारी वैकेंसीज आई हैं। जैसे ये डिप्टी डायरेक्टर हैं, आर्किटेक्ट है, पब्लिक रिलेशन, प्लानिंग, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, इसके हिसाब से इस हिसाब से चलोगे, लैंडस्केप सिस्टम। फिर यहाँ पर इंजीनियरिंग पोस्ट पर आऊँ, सबसे पहले एई जिसमें बीटेक एलिजिबिलिटी मांगी जाएगी, मैं आपको बता दूं एई सिविल की है। एई सिविल ए लेवल 10 का आपका पे स्केल, और यहाँ पर टोटल सिविल की एई की 10 वैकेंसीज हैं। टोटल सिविल की एई की कितनी, 10 वैकेंसीज हैं। ये जनरल की जिसमें से 7 हैं। फिर ऐसे ही अगर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की बात करें इलेक्ट्रिकल, तो उनके लिए टोटल कम है, 3 ही पोस्ट हैं सिर्फ टोटल, 1 जनरल की है। ओके, फिर ऐसे असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्रियल की है, 15 पोस्ट हैं उनकी भाई, लेवल 8 रहेगा। फिर इसके बाद जो हमारे डिप्लोमा शायद जिसमें एलिजिबिलिटी रखेंगे, यानी कि जूनियर इंजीनियर जेई सिविल की बात करें, सबसे ज्यादा उसी की है, 104 टोटल वैकेंसीज डाली हैं उन्होंने, जिसमें से जनरल की 45 हैं। और अपने इलेक्ट्रिकल वालों की बात करूं तो जैसे एसएससी करता है ना, ऐसे ही इन्होंने भी की है कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले एक ही पोस्ट पर फाइट करेंगे। जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों के लिए टोटल 67 पोस्ट निकाली हैं, जिसमें से यूआर यानी कि जनरल की 32 सीट्स अवेलेबल रहेंगी।
इस 32 पर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले दोनों ही फाइट करेंगे भाई, ठीक है। ओके इसके अलावा आपकी कई जैसे हॉर्टिकल्चर की दी हुई है, तहसीलदार की पोस्ट है, ट्रांसलेटर है, सर्वेयर की है, सर्वेयर वाले भी जरूर ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद स्टेनो की है, स्टेनो, फिर पटवारी की, जूनियर सेक्रेटरी, माली, मल्टीटास्किंग जैसे एसएससी निकालते हैं ना, सेम लाइक दैट। तो इस तरीके से कुल मिला के इन्होंने जो वैकेंसीज निकाली हैं 1732 जिसमें से टोटल 769 हमारी किसकी हैं, यहाँ पर जनरल की है, लेकिन इसमें से जो हमारी इंजीनियर्स की हैं जेई और एई की वो मैंने आपको बता दी है। अब बात आती है बहुत से बच्चों के दिमाग में ये आता है कि मैम एज कितनी होगी, मैम हमारा क्या एलिजिबिलिटी है, बीटेक है, डिप्लोमा है, फ्रेशर है या फाइनल ईयर अलाउड है या नहीं, ये सब आई नो आपके दिमाग में आ रहा होगा, आप लोग बाद में ऑफलाइन कमेंट करके बताते भी हो इनकम्प्लीट ये वो। तो भैया मेरी तरफ से इनकम्प्लीट नहीं है ये, अगर आप पूरा नोटिस देखिए उन्होंने क्या लिखा है, डिटेल्ड नोटिफिकेशन इनकॉर्पोरेशन वैकेंसीज क्वालिफिकेशन प्रोसीजर जो है विल बी का मतलब होता है विल बी फ्यूचर होगा, अवेलेबल ऑन वेबसाइट ऑफ दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी दैट इज www.gov.in इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ऑन द DDA वेबसाइट अंडर रिक्रूटमेंट सेक्शन। यानी कि ये जितनी भी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन बिहाफ है ये आपके अभी वो अपलोड करेंगे आपके DDA की ऑफिशियल साइट पर। हालांकि थोड़ा सा अगर मैं आपको प्रीवियस ईयर के बेसिस पर बताऊं जेई वालों के लिए, यहां पर किसके जेई की अगर सबसे जो, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों के दिमाग में आएगा कि मैम हम तैयारी शुरू करें या ना करें, जो बच्चे जनरल में जनरल कैटेगरी से हैं और 27 से कम की एज है आपकी, 27 से कम की एज है तो आप लोग अपना तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि लास्ट ईयर जेई में जो एज रिलैक्सेशन मांगी गई थी, एज मांगी गई थी वो 18 to 27 की थी, तो मैं उसी के आसपास ये आपकी रहेगी। अच्छा, और इसका जो एग्जाम पैटर्न वगैरह रहता है इसमें आपका 120 मार्क्स का 120 नंबर के आपका 120 नंबर का पेपर होता है, 120 ही क्वेश्चन 120 ही मार्क्स होते हैं और टेक नॉन टेक दोनों ही आपके रहते हैं। बाकी क्योंकि एग्जाम पैटर्न जो है वो हाल फिलहाल में कई सारी पोस्ट के चेंज हुए हैं तो हो सकता है ये भी चेंज करे, इसीलिए मैं अभी एग्जाम पैटर्न पे ज्यादा नहीं बोलूंगी, बट इतना है टेक्निकल पोस्ट है तो टेक तो आपको 110% फुल्ली तैयार करना होगा। मेन एज का रहता है तो वो मैंने आपको बता दिया, जेई के लिए आपकी 18 से 27 की एज रहती है, जो बाकी एज रिलैक्सेशन है अदर कैटेगरीज का, SC ST का वही 5 साल का, OBC का 3 साल का, वो स्टैंडर्ड ही रहता है जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट फॉलो करती है। तो आप लोग अपनी जो इस एज में आ रहे हैं, क्योंकि आप सोचो कि मैंने अभी भी शुरू में बोला कि लास्ट में तैयारी करेंगे नहीं हो पाएगा, फिर खामखामे दुखी होगे, परेशान होगे, और DDA में एक अच्छी रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, वैकेंसी अच्छी है, मतलब नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा नहीं है मैं मानती हूँ, लेकिन आपको एक ही जॉब अपनी सिक्योर करनी है, मैं इतना मानती हूँ। तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए आप सभी को पता ही है, इसी चैनल पर डेली 3:30 बजे यूट्यूब पर डेली जेई के लिए ही फ्री ऑफ कॉस्ट हम अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लास करते ही हैं आपकी। तो आप सभी मेरे साथ डेली बेसिस पर 3:30 बजे क्लास में तो जुड़ेंगे और आगे आने वाली जो भी अपडेट्स हैं इसी चैनल के माध्यम से मैं आपको देती रहूंगी, तो जुड़े रहिए इसी KGS इंजीनियर्स जेईई चैनल पर मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।